गुड मॉर्निंग। आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 शुरू होगा। ट्यूटोरियल 1 में जो बात हम लोग पढ़े थे उसको जल्दी से हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कि प्रोग्राम लिखने का जनरल फॉर्मेट यही होगा, जिसके बारे में एसटीडी के बारे में हम लोगों ने कहा भी था कि एसटीडी को बेसिकली यहाँ नेम स्पेस कहा गया है। नेम स्पेस का मतलब होता है ऐसा कुछ रीजन है जिसमें सी आउट नाम के एलिमेंट के फंक्शनैलिटी को लिखा गया होगा। यही कारण है कि हमको इसको यूज करना पड़ रहा। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि अब बार बार हमको इसका इस्तेमाल करना हो, इसका इस्तेमाल बार बार सी आउट को करना हो, तो क्या एसटीडी हमको बार बार लिखना पड़ेगा या और कोई दूसरा अल्टरनेटिव है? इस सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर नेक्स्ट प्रोग्राम को जरा हम लोग देखें क्या कि इसमें क्या है। इसमें जैसे हमको 3 बार सी आउट को यूज करना था, तो तीनों बार हमको एसटीडी और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को यहाँ लिखना पड़ा हमको यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि हम लोग उस सी आउट को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो सी आउट डिफाइंड है किसमें, तो एसटीडी में। आइए जरा इसको रन करके जरा हम लोग देखें क्या कि इसका क्या असर होता है। हमने उस दिन कहा भी था या तो आप कंपाइल अलग कराइए, रन अलग कराइए, या आप कंपाइल एंड रन कराइए, लेकिन दिमाग में यह बात होना चाहिए कि रन करने से पहले प्रोग्राम कंपाइल जरूर करेगा, जिसके बारे में हम लोग ट्यूटोरियल 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जबकि हमने 3, अगर आप देखेंगे तो हमने 3 सी आउट लिया था, लेकिन तीनों का आउटपुट एक लाइन में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह एक ही लाइन में आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि सी आउट चाहे हम 25 बार लिख दें, लाइन चेंज नहीं होता है। यह इस प्रोग्राम का खासियत हुआ। मतलब है कि कोई आदमी अगर चाहे कि हमको अलग अलग एलिमेंट को प्रिंट करना अलग अलग सी आउट से, यह पॉसिबल है। लेकिन अगर उसके दिमाग में यह है कि सी आउट ही लाइन चेंज भी कर देगा, तब यह गलत माना जाएगा, यह नहीं हो सकता है। ठीक है ना। फिर आखिर लाइन कैसे चेंज करेंगे उस पर हम लोग आगे आएंगे। प्रोग्रामिंग का यही तो खासियत है, इसको हम लोगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं हम लोग। ठीक है। मैंने आपसे पहले भी ट्यूटोरियल में रिक्वेस्ट भी किया था कि जो भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको आप अपने किसी भी कंपाइलर को खोल करके इस प्रोग्राम को लिखिए, और लिखने के बाद उसको टेस्ट करके आप देखिए क्या कि इसका क्या असर हो रहा है। असर सेम होना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रोग्राम में। अगर हम लोग आते हैं तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि एसटीडी को हटाने का हमने कोशिश किया है। तो इसके बाद एक सिंटैक्स है जो कि हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, जिसमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मतलब कि हम एनवायरनमेंट को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एसटीडी नाम के नेम स्पेस को यूज करेंगे। यानी कि जब यह कंपाइल करेगा और जब यह लिंक होगा, उस समय हमारा यह प्रोग्राम एसटीडी नाम के रीजन के साथ अटैच कर जाएगा। हमने उस दिन आपसे कहा भी था कि 2 तरह का चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। एक तो हम लोग करते हैं जो प्री डिफाइंड है, दूसरा जिसको हमको डिफाइन करना है। जबकि सी आउट क्या है? प्री डिफाइंड एलिमेंट है, क्योंकि हमको सिर्फ यही पता है कि सी आउट क्या काम करेगा, यह पता नहीं है कि सी आउट कैसे काम करेगा। बेसिकली सी आउट कैसे काम करेगा यह बात इसके नेम स्पेस में रखा हुआ है। ठीक है। ऐसे केस में हमने यहाँ पे लिख दिया एसटीडी। तब आप बोल सकते हैं सर फिर यहाँ एसटीडी लगाने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। हमने यहाँ एसटीडी इसलिए लगाया ताकि हमको यह समझ हो जाए कि बेसिकली अगर हम एसटीडी यहाँ लिखते हैं तब क्या दोबारा एसटीडी लिखने पे क्या होगा। प्रोग्रामिंग का ये तो खासियत है कि जो भी दिमाग में आए उसको हमको टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करने से कोई नुकसान नहीं। आइए अब जैसा देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कराते हैं कि आखिर यह कर क्या रहा है। जब हमने इसको कराया कहीं कोई एरर नहीं आया, ना आउटपुट में कोई फ़र्क आया। लेकिन अब जैसे ही जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे तो अब देखिए यहाँ से हमने एसटीडी हटा दिया। अब एसटीडी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने लिखा सी आउट, सिस्टम क्या करेगा, इस सी आउट के डिफिनीशन को एसटीडी के अंदर जाके सर्च करने की कोशिश करेगा। अगर यह वहाँ मिल जाएगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से एरर आएगा। इसीलिए हम बराबर बोलते भी हैं कि होटल का सिलेक्शन भी सही होना चाहिए। अब अगर किसी को वेजिटेरियन खाना खाना है
तब उसको वेजिटेरियन होटल में जाना होगा, नॉन वेज अगर खाना है तो नॉन वेजिटेरियन में जाना होगा। अगर उसने गलत होटल का सिलेक्शन कर लिया तो निश्चित रूप से वहाँ भी एरर हो जाएगा कि नॉन वेज में शायद वेजिटेरियन लोग खाना नहीं खा पाए। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको सी आउट अगर यूज करना है तो हमको इसके प्रॉपर असेंबली में जाना पड़ेगा, और उस असेंबली का नाम क्या है, STD। ठीक है, देखते हैं इसको रन करके कि यह करता क्या है। हमने इसको रन किया, बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि आज के बाद अब हम लोग हर जगह STD नहीं लगा करके ऊपर में ही सिर्फ STD नेम स्पेस का यूज कर लेंगे, ताकि नीचे जहाँ जहाँ हमको इसके फैसिलिटी की ज़रूरत हो वहाँ वहाँ हमको STD लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब आइए, सबसे बड़ा समस्या यह आ रहा है अभी कि लाइन चेंज नहीं हो पा रहा है, लाइन चेंज नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो रहा है तो फिर आइए अब इसको हम लोग यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, सोर्स फाइल करेंगे। इसको हम लोग उस दिन भी डिस्कस कर चुके हैं, बाद में हमको इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ गए, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। आइए जरा सा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सो अगर हम लोग इसके अगर उसमें जाएंगे तो फिर यह क्या करेगा, इसको जरा हम लोग जरा देख लें एक बार। यही हमारा था लास्ट वाला प्रोग्राम। इसको हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने एक नया फाइल यहाँ खोला ही था, यहाँ जा कर के हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब असल में हमारा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन यह है कि हमको इसको लाइन चेंज करना है। लाइन चेंज करने के लिए दो फैसिलिटी हमारे पास दिया हुआ है। दोनों फैसिलिटी में एक फैसिलिटी जो है उसका नाम है एंड एल। यह एक तरह का मैनिपुलेटर है, अभी हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। जबकि एक और फैसिलिटी यहाँ दिया हुआ, जो लोग सी के बैकग्राउंड से आए होंगे वो शायद इसके बारे में जानते होंगे, फैमिलियर होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बैकस्लैश n। ठीक है, अब आइए पहले हम लोग एंडल का यूज करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि नहीं, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने लिख दिया STD और एंडल। डायरेक्ट यहाँ अगर आप लिखते हैं सिर्फ इस मैनिपुलेटर को, तब हम लोग देखते हैं कि यह क्या काम करेगा। मुझे नहीं लगता है कि यह काम कर पाएगा, फिर भी आइए इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे असल में इसको सेव करना ज़रूरी होता है। इसका नाम हमने दिया P5। एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहला वाले में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फिर बाय डिफ़ॉल्ट यह काम करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे एरर आ गया। असल में यह जो हमारा मैनिपुलेटर है इसको हमको इस्तेमाल करना है सी आउट के साथ, और सी आउट के साथ जब हम लोग यूज करते हैं तो आपको मालूम है इंसर्टर यूज करना। अब आइए जैसा देखें क्या काम कर रहा है फिर साहब। अब यह यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, हमने आपको पहले भी कहा है कि हर स्टेटमेंट का सेमीकोलन देना। देखिए कितना इंटेलिजेंट है कि जब तक पूरा सिंटैक्स सही नहीं होगा यह आपके प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा, और अगर आपका प्रोग्राम सही कंपाइल नहीं हुआ तब इसका एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। अब आइए जरा देखें कि ना अभी भी कोई एरर है या क्या है। यहाँ देखिए यहाँ पे लाइन चेंज कर गया, इसलिए कर गया क्योंकि हेलो हाउ आर यू के बाद यहाँ पे STD एंडल लिखा हुआ था। अब सवाल यह है कि ना क्या STD लिखना ज़रूरी है। सवाल यह है कि ना क्या हमको यहाँ पे STD लिखना पड़ेगा। तो आइए जैसा देखते हैं कि STD अगर लिखेंगे तब क्या होता है। तो आइए फिर से इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और एक नया फाइल बनाते हैं, ताकि सब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग रहे। जब आप इसको इस्तेमाल कीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यह यहाँ पे आ गया यूजिंग नेम स्पेस STD। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस STD को हटा दिया, मतलब कि सिर्फ हमने लिख दिया एंडल। अब सवाल यह है कि जब हम ऊपर में STD लिख ही दिया यहाँ पे, और तुरंत हम लोग बोल रहे थे कि अगर हमने नेम स्पेस का जिक्र कर दिया है तो बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि एंडल भी डिफाइंड है STD के अंदर, ऐसे केस में क्या एंडल लिखना पड़ेगा, जो कि हमने अपने पुराने प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा भी था। ठीक है ना।
पुराने प्रोग्राम में अगर हमने उसको लिखा है तो निश्चित रूप से हमको उसको देखना पड़ेगा कि फिर वहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वह प्रोग्राम हमारा था P5। अगर आप P5 में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, यहाँ पे हमको std लिखना पड़ा था। यहाँ देखिए, ऐसे केस में हम लोग यह टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे हमको std लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग चलिए चेक करेंगे बाद में, लेकिन पहले इस बात को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि std की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि std ऊपर में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आइए जरा इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या करता है। सबसे पहले इसको सेव तो करना ही पड़ेगा, तो आइए इसको सेव कर देते हैं। सेव किया, देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग जैसा देखेंगे कि एंडल का और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग यह अगर बोलते हैं कि साहब एंडल सिर्फ यहीं पे लगेगा, ऐसा नहीं, जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ना हम इसी प्रोग्राम में कुछ चेंज कर रहे हैं, हमने यहाँ भी लगा दिया एंडल, लेकिन एंडल जहाँ भी लगेगा उसके लिए एक सेपरेट आपको इंसर्टर देना होगा, ठीक है। अगर आप चाहिए कि इसको हम इसके अंदर लिख दें तब क्या होगा, उस पर भी खैर हम लोग आएंगे, लेकिन अब अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि उसको सेपरेट इंसर्टर के साथ लिखने के बाद क्या होगा। आइए जैसा देखते हैं, इसको फिर से हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद 2 लाइन यहाँ आपको नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है साहब? क्योंकि एक तो इस एंडल के चलते एक लाइन चेंज हुआ, फिर एक एंडल के चलते एक दूसरा लाइन यहाँ पे चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में हमको 2 लाइन मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है क्योंकि हमने 2 बार एंडल यूज किया है, ठीक है। अब अगर हम लोग मान लीजिए कि ना आई एम फाइन के बाद में इसी में एंडल लिख देते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यह क्या काम करेगा साहब। तो आइए देखें। अब देखिए यहाँ पे एंडल या प्रिंट कर रहा है, काम नहीं किया है कुछ भी, एंडल प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको डबल कोटेशन मार्क में लिख देते हैं एंडल को, तब एंडल अपने स्पेशल परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं करेगा, जो इसका पर्पस है वह सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको इसको बराबर सेपरेट इंसर्टर के साथ ही लिखना पड़ेगा, और कोई आपके पास उपाय नहीं है। अगर आपने एंडल अंदर में लिख दिया तो निश्चित रूप से यह स्ट्रिंग माना जाएगा और यह अपने आप को प्रिंट करेगा। असल में डबल कोटेशन मार्क में जो भी बात हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, जबकि खैर जब स्ट्रिंग चैप्टर आएगा तो फिर डिस्कस करना ही हम लोग। क्लियर है? इसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया एंडल। अब अगर मान लीजिए कि नहीं, इस एंडल को हम यहाँ से हटा रहे, हटाने का कोई पर्पस नहीं है हमारा, सिर्फ चूँकि उसने अपने पर्पस को सॉल्व नहीं किया था। अगर आप चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट एंडल और एक बार फिर एंडल। जितनी बार मन करे आप एंडल लिख सकते हैं, लेकिन हर बार आपको इंसर्टर अलग से यूज करना पड़ेगा। यही तो इसका खासियत। अब आइए जैसा देखते हैं, उसको रन करते हैं। देखिए यहाँ भी हो गया 2 लाइन। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 बार एंडल और एंडल है। इसका मतलब हुआ हेलो हाउ आर यू आया था, एंडल एक लाइन चेंज हुआ, फिर से यह जो एंडल है दूसरा लाइन चेंज किया, फिर आई एम फाइन प्रिंट किया, फिर आई एम फाइन का पहला एंडल एक लाइन, फिर 2 लाइन, ठीक है। इतना ही नहीं है, अगर आप चाहिए तो आप एक साथ भी यहाँ पे कुछ मैसेज भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मैसेज में लिख दिया इंडिया। अब क्या होगा, पूरे लाइन को अगर यह पढ़ेगा तब यह पढ़ लेगा हेलो हाउ आर यू एंडल इंडिया। इसका मतलब हुआ कि सी आउट का एक खासियत यह भी है कि जितने एलिमेंट को हमको प्रिंट करना है सब के लिए हमको इंसर्टर देना पड़ेगा, और इसके लेंथ पे कोई रोक नहीं। जितना मन करे आप इसको लिखते रहिएगा, जैसे लिखिएगा यह काम करेगा। अब जरा सा हम लोग देख लें, इसको रन कराने से पहले कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो पहला लाइन में आना चाहिए हेलो हाउ आर यू, इसका लाइन चेंज होना चाहिए, इसके चलते एंडल के चलते, इसके बाद इंडिया प्रिंट होना चाहिए।
फिर से एंडल, फिर से लाइन चेंज होना चाहिए, इसका बाद आई एम फाइन प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे 2 बार एंडल एंडल है तो फिर 2 लाइन प्रिंट होना चाहिए, तब जाकर के बाय बाय आना चाहिए। देखते हैं हम लोग क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो आइए ज़रा से देखते हैं इसको। देखिए इंडिया नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि इंडिया के पहले भी आपने यहाँ पे एंडल लगा दिया था। जितनी बार आप एंडल लगाएंगे, हमने तुरंत आपसे कहा उसका पर्पस एक ही है कि वह कर्सर को नीचे वाले लाइन में ट्रांसफ़र कर देगा। और आपको मालूम ही है कि कर्सर जहाँ रहता है प्रिंट का काम वहीं पे शुरू हो जाता है। यही तो इसका खासियत है सबसे बड़ा। अब हम लोग ज़रा सा देखें कि एक दूसरा जो हम लोग देख रहे थे, यह स्लैश एन, बैक स्लैश एन, जो कि सबसे वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि दुनिया के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंडल सब जगह यूज नहीं होता है, लेकिन स्लैश एन हर जगह यूज होता है, चाहे सी हो, C++ हो, चाहे जावा हो, ठीक है। और इसके इस्तेमाल में और एंडल में एक फ़र्क है, उसको हम लोग आके अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर से एक नया फाइल हम लोग बना लेंगे, कॉपी कर लिए। इसके बाद हम लोग एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। नया फाइल क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब हम कर क्या रहे हैं कि बैक स्लैश एन यूज कर रहे हैं। मान लिया यहाँ पे हेलो है, हेलो के जगह पे स्लैश एन यूज करती है, ठीक है। एंडल को रहने दीजिए। इंडिया के बाद हमने फिर से एक बार, चलिए कोशिश करेंगे सिंगल कोटेशन में भी बैक स्लैश एन यूज करें। चलिए अभी इसी को हम लोग चेक करते हैं, फिर इस पर R&D करेंगे। हेलो पहला लाइन में प्रिंट होगा, स्लैश एन अगर काम करेगा तो हाउ आर यू नीचे जाएगा, या एंडल में लाइन को चेंज करेगा, फिर इंडिया आएगा। फिर अगर यह बैक स्लैश एन काम किया तब फिर लाइन चेंज होगा, एंडल के चलते फिर लाइन चेंज होगा, तब आएगा आई एम फाइन, इसका 2 लाइन चेंज होगा, इसका आएगा बाय बाय, ठीक है। तो फिर आइए जरा सा इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं, क्योंकि सेव करना यहाँ मजबूरी है हमारा, आपको मालूम है। चलिए यहाँ पे हमने इसका नाम दिया P7। आइए अब इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए हेलो हाउ आर यू, यहीं से ब्रेक कर गया। जबकि आपको याद होगा कि जब हमने यहाँ आई एम फाइन के बगल में एंडल लगाया था यहाँ पे, तो फिर एंडल अपना काम नहीं कर पाया था। तो एंडल और बैक स्लैश एन में यही फ़र्क है कि अगर हमको यूज करना होगा तब इसको किसी न किसी डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर ही इसको डालना होगा। देखिए ना सिंगल कोटेशन वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जरा सा देख लें हम लोग एक बार। हेलो प्रिंट किया, हाउ आर यू प्रिंट किया, इंडिया प्रिंट किया, इसका 2 लाइन चेंज कर रहा है। एक तो कर रहा है इसके चलते, ये जो बैक स्लैश एन है, और एक कर रहा है एंडल के चलते। लेकिन इसको कोई आदमी डायरेक्ट अगर लिखना चाहेगा तब क्या होगा, इसको जरा सा हम लोग देख लें यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए कि कोई आदमी कहे कि हम इसको एंडल की तरह न तो सिंगल कोटेशन मार्क डालेंगे न तो डबल कोटेशन मार्क डालेंगे, फिर यह क्या करेगा। आइए जरा सा देखते हैं। हमको मालूम है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर का है, अगर इसमें एरर होगा तब वो शो करेगा। अब अगर हम लोग इसको अगर देखेंगे अगर, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा आई एम फाइन, तब यह 2 लाइन चेंज किया। चेंज करने के बाद इसने इसको यूज किया। आइए ज़रा एक बार फिर से इसको देखते हैं, कंपाइल एंड रन करेंगे। देखिए यहाँ पे यह एरर देना शुरू कर दिया। इसलिए एरर दे रहा है इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि यह जो बैक स्लैश एन है, इसको हम बिना सिंगल कोटेशन मार्क के या बिना डबल कोटेशन मार्क के लिख ही नहीं सकते हैं, यह दिमाग में होना चाहिए। अब अगर इसको अगर हम लोग डबल कोटेशन मार्क में अगर लिख देते हैं, तब ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अब कोई एरर नहीं देगा। तो आइए जैसा देखें एक बार, बिल्कुल सही काम कर गया, और यहाँ पे 3 लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मिलेगा
क्योंकि एक तो इस बैकस्लैश के चलते फिर एंडल फिर एंडल, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क यह हुआ कि न एंडल को सेपरेट इंसर्टर के साथ यूज करना है, और बैकस्लैश एन को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उसको हम लोग किसी न किसी स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, या तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखें या फिर सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखें। दोनों ही केस में यह काम करता है। जैसे अगर हम लोग इसको फिर से अगर एक बार कंपाइल करा लें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। यही सबसे बड़ा फ़र्क हुआ, ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो ये यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा भी है कि बैकस्लैश एन वर्सेटाइल होता है। निश्चित रूप से बैकस्लैश एन जहाँ मन करे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग के आगे या फिर स्ट्रिंग के पीछे भी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर डाल देते हैं बैकस्लैश एन, तब क्या होगा कि न यह जो एंडल यह भी काम करेगा। चलिए इस एंडल को हटा दे रहे हैं। प्रोग्रामिंग का ये तो खासियत है कि न जैसे मन करे तोड़ मरोड़ के आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, यह जो बैकस्लैश है इसके चलते एक लाइन चेंज होगा, फिर इसके चलते होगा, तब आएगा M5। चलिए और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इंडिया के बाद अगर यह बैकस्लैश एन यूज होगा तो IM5 नीचे वाले लाइन में आएगा। आइए आप जरा सा देखते हैं यह क्या काम करने जा रहा है। देख लीजिए बिल्कुल काम कर रहा है। हेलो के बाद हाउ आर यू आया, एंडल लाइन चेंज हुआ, इसका इंडिया है, इंडिया के बाद ये सब, यह जो हमारा बैकस्लैश एन है इसके चलते लाइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि बैकस्लैश एन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी हमने बीच में ही इस्तेमाल किया था, मैंने लास्ट में भी कर सकते थे, लेकिन अगर लास्ट में करना हो तो फिर ज़्यादा बेहतर एंडल होगा, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन बेहतर होगा लिखने में, परफॉर्मेंस दोनों का सेम होता है। चलिए फिर आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिर कैसे हम लोग काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम P2 से शुरू किया था, हमने कहा था कि भाई STD हटाने के लिए हमारे पास तरीका क्या था, तो हमारे पास तरीका था STD के बिना भी जब हम लिखे तो काम कर गया, लेकिन हमको इसको ऊपर में मेंशन करना पड़ा, नहीं अगर किए होते तब यह काम नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि भाई चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़े कि भाई ठीक है लाइन आखिर यहाँ पे कैसे चेंज होगा। तो फिर उसके लिए हमारे पास दो था फैसिलिटी, एक तो एंडल है, दूसरा स्लैश एन है। एंडल के बारे में हम लोगों ने कहा कि अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं STD के साथ भी, लेकिन चूंकि STD ऊपर में मेंशन है इसलिए उसका अब कोई नेसेसिटी हमारे लिए नहीं था। इसलिए अगला प्रोग्राम में हम लोगों ने इसको हटा दिया कि भाई हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद एंडल को जहाँ मन करे आप लगाइए, लेकिन जहाँ भी लगाइएगा आपको इसको एक सेपरेट इंसर्टर के साथ यूज करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए क्योंकि इसको अगर हम अंदर में लिख देंगे तब यह अपने पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि जैसे IM5 प्रिंट हो रहा वैसे एंडल भी प्रिंट होगा, जो कि हम लोग अभी डिस्कस वहाँ पे कर चुके हैं। इसके बाद हमने कहा कि भाई इसके जगह पे अगर हम चाहें तो स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, स्लैश एन ज़्यादा वर्सेटाइल है, जहाँ मन करे यूज कीजिए। एंडल के लिए है या तो शुरू में लाइन हटाएगा या फिर लास्ट में हटाएगा। इसको आप चाहिएगा कि हम बीच में लगा दें कहीं हेलो के बाद एंडल, तब यह एंडल अपने आप को प्रिंट कर देता है, जबकि स्लैश एन के लिए यह मैंडेटरी है कि या तो इसको सिंगल कोटेशन मार्क में या इसको डबल कोटेशन मार्क में हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है कि हम लोग एंजॉय किए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।